नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और आइए इस खास पेशकश जो कि है मिड कैप मस्ती। हम बात करेंगे मिड कैप स्पेस के तमाम हलचल वाले शेयरों पे और साथ ही आपके लिए दमदार ट्रेडिंग पिक्स भी लाएंगे शो के दौरान। आइए सबसे पहले बाजार का एक हाल जान लेते हैं। तो आफ्टरनून में हम देख रहे हैं कि बाजार में कमजोरी गहराती हुई दिख रही है, जहां पे बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तरों के पास ट्रेड कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी कमजोरी है। एक पल हम हरे निशान में जरूर गए थे, बट वहां से फिर से फिसलते हुए 18,730 का स्तर अभी आप देख पा रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी में 12 में से 11 शेयर आपके लाल निशान में हैं और इसी के साथ साथ दिन के निचले स्तरों के आसपास 270 अंकों तक की गिरावट आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। बट कुछ खेमे हैं जहां पे गिरावट काफी गहरा रही है, जैसे कि आईटी और सरकारी बैंक, साथ ही फाइनेंशियल स्पेस जो है दबाव बना रही है बाजारों पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फार्मा, एफएमसीजी और ऑटो शेयरों में आज हम खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। और आखिरी सबसे बड़ी बात जो आप बाजारों की देखेंगे तो मिड कैप शेयरों में अभी भी उछाल है, जहां पे निफ्टी मिड कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पे आते हुए आपको दिख रहा है। और अगर ब्रॉडर मार्केट्स की तस्वीर की बात करें तो वहां पे तेजी बरकरार है। और चलिए अब वक्त है आपको 3 घंटे के ट्रेड बताने का। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की राय। तो आज हमारे साथ निर्मल बैंक की स्वाति होटकर मौजूद हैं आपको अगले 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रेडार पे? यस, गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी की अगर बात करूँ तो निफ्टी काफी रेजिस्टेंस जोन फेस कर रही है 18,800 के रेंज में। एक बार वो क्रॉस हो जाएगा तो हम एक स्मूथ रैली ऑन अपसाइड 19,000 की तरफ देख सकते हैं। अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल्स पे 18,670 का एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। जब तक बरकरार है तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि वापस से हमें पुल बैक रैली देखने मिल सकती है। द ओनली कंसर्न इज अ बैंक निफ्टी। लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में ऑन एवरी राइज हमें प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिल रहा है। एक बार उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेशन थमता हुआ नजर आएगा तो हमें एक अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिल सकती है। अभी इमीडिएटली सपोर्ट है 43,800, अभी उसके आसपास ही चल रहा है। अगर वो ब्रेक डाउन कर देगा तो ये और इंटेंसिफाइड होते हुए नजर आएगी हमें सेलिंग, व्हिच माइट टेक अ बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 44,500। ऑन हायर साइड 44,000 साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस जोन है, वो एक बार पार कर देगा। उसके ऊपर एटलीस्ट 1 से 2 दिन ट्रेडिंग सेशन उसने करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस, तो हमें अपसाइड रैली काफी अच्छी देखने मिल सकती है 500 से 1000 पॉइंट के ऊपर में। तो व्यू ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट सेटअप डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट हमें थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रही है निफ्टी। बट ऑन एवरी सपोर्ट लेवल हमें बाइंग भी नजर आ रही है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, डेली हमें सेक्टोरियल रोटेशन देखने मिल रहा है। तो आई विल सजेस्ट कि अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने चाहिए with the keeping trading stop losses on the higher side. And stocks की बात करें तो आज के लिए मैं आपके लिए 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट वन विल बी आईटीसी। ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट करेक्ट भी करता है तो डिफेंसिव पैक है, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये वेल प्लेस्ड है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है आईटीसी में कि 465 470 के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल पे आईटीसी बाय कीजिएगा, नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 440 का। सेकेंड बाय कॉल मेरा बाटा पे है। बाटा भी एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन पे चल रहा है। नो वंडर इंट्राडे अभी साइडवेज मूवमेंट में है, बट मुझे लगता है इसमें काफी पोटेंशियल है अपसाइड में एटलीस्ट 1670 1680 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो बाटा इंडिया करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 1610 के आसपास चल रहा है। 1580 का 20 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1670। क्या स्वाति, अपनी मार्केट पे नज़रिया देने के लिए और साथ ही अपनी टॉप रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए, जहां पे स्वाति की बाय रिकमेंडेशन आ रही है बाटा इंडिया पे। यहां पे 1670 का वो टारगेट्स रख रही हैं, 1580 का स्टॉप लॉस है और साथ ही आईटीसी 465 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे बाय कर सकते हैं। 440 रुपए का ये स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं। पर आइए अब जान लेते हैं कि आज मिड कैप में कहाँ मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने हम रख रहे हैं 3 पर्टिकुलर स्टॉक्स, जहां पे सबसे पहले ओरियंट प्रो 5% की यहाँ पे आप तेजी देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर आईटी स्पेस से एक जबरदस्त रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है और अब बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना हिस्सा खरीद
रहे हैं, जहां पे मालाबार इंडिया फंड ने 2.63 लाख शेयरों की खरीदारी की है। वहीं नजर रखिए SJVN पे, ये शेयर में 3% का उछाल देख रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र में 5000 मेगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्होंने करार किया है। और आखिरी में फोर्टिस हेल्थकेयर, ये काउंटर भी बजिंग है, 3% की बढ़त आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे JP मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग दी है और नजरिया पॉजिटिव बताया है, और उनकी रिपोर्ट पूरे ही हॉस्पिटल स्पेस पे आई थी, पर फोर्टिस हेल्थकेयर मिड कैप से सबसे ज्यादा बस होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, मिड कैप को लेकर क्या अहम खबरें आई हैं और कौन से शेयरों में और एक्शन देखने को मिल रहा है, आइए ये समझते हैं। और इसके लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए सबसे पहले कि मिड कैप में आज कौन से शेयरों में सबसे ज़्यादा एक्शन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिड कैप गेनर से। और जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, L&T फाइनेंशियल करीब 7% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने आज 7 ईयर हाई भी टच किया है। इसके साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा टेली सर्विसेज और IDFC फर्स्ट बैंक जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी नजर आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो इस लिस्ट में आते हैं प्रेस्टीज, बंधन बैंक, मदरसन सुमी वायरिंग और टाटा केमिकल। आगे बढ़ते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिन पर एक्शन थीम बेस्ड के ऊपर है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे। इस लिस्ट में आते हैं शांति गेयर, JBM ऑटो, प्रिसीशन कैमशाफ्ट और व्हील्स इंडिया। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन दिख रहा है। टाइड वाटर, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, HSCL और बोडल केमिकल पर नजर रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंश, ये बताने के लिए कौन से स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में से बजिंग है। बट इसके अलावा कौन से स्टॉक्स में खबरें आई हैं और खबरों के दम पे हम किन में एक्शन देख पा रहे हैं? जी, हम गुजरात प्रॉपर्टी से बात करते हैं। कंपनी 7 एकड़ की ज़मीन खरीदने वाली है कोलकाता में। इस ज़मीन पर कंपनी का प्लान है कि एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का, जिसमें से 1200 करोड़ की रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अगला स्टॉक जो फोकस में है वो है पेनिशिया बायोटेक। पेनिशिया बायोटेक फार्मा ने अनाउंस किया है कि वो पीडियाट्रिक फूड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। और आखिरी स्टॉक जो फोकस में वो है KIOCL। कंपनी की पैलेट प्लांट जो मैंगलोर में थी वो 1 महीने से बंद थी मेंटेनेंस के चक्कर में, और आज वो वापस ऑपरेशनल हो चुकी है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में करीबन 2% की तेज़ी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंश, पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि बजिंग है। हालांकि बाजारों का हाल बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि निफ्टी बैंक पे प्रेशर गहराता हुआ दिख रहा है। 300 अंकों से भी ज़्यादा की यहाँ पे हम कमज़ोरी देख रहे हैं, और इस पूरी कमज़ोरी को लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं इंडसइंड बैंक, जहाँ पे लगभग 2% की कमज़ोरी है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक भी 1% कमज़ोर है। पर आइए अब अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि मिड कैप स्पेस में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे हम एक्शन तो देख रहे हैं, बट अब आपको उस एक्शन के बाद क्या करना है। स्वाति, आपके पास आना चाहेंगे और अंश की लिस्ट में, और हम सुबह से ही जिक्र कर रहे हैं हॉस्पिटल शेयरों का, जिसमें से फोर्टिस हेल्थकेयर, ये पर्टिकुलर काउंटर आज 3% की मजबूती दिखा रहा है। हालांकि JP मॉर्गन की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, बट हम देख रहे हैं कई समय से जितने भी हॉस्पिटल काउंटर्स हैं बज़ कर रहे हैं। इनके नतीजे भी इस बार अच्छे थे, बट टेक्निकली आप क्या समझते हैं कि इस तेज़ी के बाद और कितनी अपसाइड बाकी है, और क्या यहाँ पे भी कोई फ्रेश एंट्री ले सकता है? फोर्टिस की बात करें तो डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आई है, जिस हिसाब से 200 DMA के एक बार ब्रेकआउट देने के बाद उसने क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन था 295 का, वो जैसे ही ब्रेकआउट दिया मोमेंटम कैच किए पॉजिटिव साइड। मुझे लगता है ये जिसमें और भी पोटेंशियल अपसाइड में 320 to 330 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है पहले से, आप डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं, या जिनको लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर 295 290 के रेंज में आ गए तो यू कैन बाय ऑन डिप्स, ताकि अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। नीचे में 280 के काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो जब तक ये 280 लेवल्स होल्ड है तब तक मुझे लगता है कि हमें 320 330 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो फोर्टिस पे डेफिनेटली व्यू मेरा पॉजिटिव है। पर स्वाति, अंश जैसे बता रहे थे कि KIOCL ये पर्टिकुलर काउंटर भी आज फोकस में है, और खबर ये है कि मैंगलुरु में कंपनी ने का जो प्लांट है उन्होंने फिर से इसको शुरू किया है। 13 मई को अस्थायी रूप से इन्होंने स्थगित कर दिया था। हालांकि खबर पॉजिटिव है, और केमिकल स्पेस हाल फिलहाल बस करता हुआ भी नजर आया है। KIOCL हालांकि स्टॉक फिलहाल फ्लैट है, बट इस फ्लैटनेस को कैसे देखें? क्या इस कंसोलिडेशन से निकल कर ऊपर की साइड जा सकता है KIOCL? आपकी क्या राय रहेगी?
की अगर हम बात करें तो अगर 2021 से हम लोग अगर चार्ट देखें तो ये कंटिन्यूस डाउनफॉल में चल रहा था और 300 से लेवल ये काउंटर 150-170 के आसपास तक आया था। यहाँ पे अभी ये ओवरसोल्ड जोन से बाहर आया है। मुझे लगता है ये एक पुल बैक रैली हमें नजर देखने मिल सकती है डेफिनेटली, बट ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हो रहा है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड ऑन कर सकते हैं। आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है 220-230 तक जाएगा, देन वहां से वापस हमें एक सेल ऑफ रैली नजर आ सकती है। ये शॉर्ट टर्म पुल बैक रैली है, कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, तो आई विल नॉट सजेस्ट अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस टू बिल्ड अप एट द करंट मार्केट प्राइस। बट जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 188 रुपीज का। तो जब तक वो होल्ड है तब तक एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है। जैसे ही 188 के लेवल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वापस से नीचे में 180 टू 165 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो व्यू इज बिट कॉशियस, मेजर लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए करंट स्टॉक में। ओके, बट स्वाति नज़र रखेंगे, एक बार नज़र डालेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि रियल्टी स्पेस देखिए का नाम नहीं ले रहा है, मजबूती से आगे बढ़ रहा है और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आज 4% की मजबूती दिखा रहा है, जहां पे खबर यह है कि उन्होंने कोलकाता में 4.4 एकर्स की ज़मीन का अधिग्रहण किया है, जहां से वो करीब 1200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट डालेंगे, जिससे 1200 करोड़ रुपए की आय की वो उम्मीद कर रहे हैं। खबर पॉजिटिव है। और साथ ही देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर हाल फिलहाल एक ब्रेकआउट तो ज़रूर दिया था, पर ये तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दो सवाल, पहला जिनके पास ऑलरेडी है अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का मूड और माहौल देखते हुए जिस तरीके की कमज़ोरी आज हम देख रहे हैं, क्या यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है? तो जिनके पास है क्या उन्हें यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म एग्जिट ले लेना चाहिए? और साथ ही लंबे समय के लिए आप कैसे देख रहे हैं ये काउंटर? यस, डेफिनेटली काउंटर पॉजिटिव। अगर लास्ट 2-3 महीने का भी डेटा देखो तो जैसे इसने 1200 के लेवल्स ब्रेकआउट दिए, वैसे हम लोग ने ये काउंटर देखा है कि अभी 1600 के आसपास चल रहा है। आज न्यू 52 दिखा है, वापस सपोर्ट किया है इसने 1589 के आसपास। जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है एग्जिस्टिंग, आई विल सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बिकॉज ये काउंटर अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है। सिंस वन साइड रैली हम लोग ने देखी है 1200 से ऑलमोस्ट 1600 के लेवल तक, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। वापिस ये काउंटर 1420-1400 के रेंज में आएगा तो यू कैन री एंटर वंस अगेन। तो एट द करंट लेवल आप अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, ये मैं राय दूंगी। एंड 1400 के आसपास आते हैं तो वापस वो एक सपोर्ट फॉर्मेशन बन के वापस हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। ऑन हायर साइड एज ऑफ ना आई बिलीव इसमें 1700-1800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं ऑन अ शॉर्टर टर्म होराइजन। तो जिनको भी अगर पोजीशंस होल्ड ऑन करनी चाहिए तो एटलीस्ट करंट लेवल पे आप अपने पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा। सेकंड पार्शियल यू कैन होल्ड ऑन बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1450 ताकि अपने स्टॉप ट्रेल करते जाइए, जिससे से काउंटर ऊपर जाएगा। मुझे लगता है 1700 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके स्वाति, ये है स्वाति का नज़रिया गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लेके। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस साल मॉनसून सीज़न एल नीनो के साए में रहेगा, ऐसे में क्या घरेलू शेयर बाज़ार पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि हिस्टोरिकली एल नीनो ईयर में बाज़ार में क्या कुछ चल रहा है, एक मज़ेदार आंकड़े के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए समझते हैं उनसे कि एल नीनो के वक्त किस तरीके से बाज़ार की चाल रही है। विश्व मोहन बताइए। देखिए, अल नीनो में आमतौर पे होता क्या है कि अनुमान से जो भी सामान्य बारिश होती है उससे कम बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग को लगता है कि इस बार आईओडी पॉजिटिव है तो मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन पिछले 6 साल अल नीनो ईयर पर अगर आप देखेंगे तो बाजार के साथ क्या कनेक्शन रहा है, तो हमने देखा है कि अगस्त से, क्योंकि सेकेंड हाफ अगस्त से शुरू होता है, तो अगस्त से आगे के 3 महीने, 6 महीने और अगले 1 साल तक किस तरह टर्न अल नीनो ईयर में बाजार की रही है, निफ्टी का प्रदर्शन उस अल नीनो ईयर में कैसा रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर हमारी रूरल इकोनॉमी का पूरी डिमांड का जो सिनेरियो होता है वो निर्भर करता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पर, उससे कनेक्शन होता है। तो बाजार पर आमतौर पर कई सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जो रूरल इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, उन पर दबाव देखने को मिलता है। लेकिन इस दौर में भी, इस ईयर में भी किस तरह से बाजार की चाल रही है, निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। अल नीनो ईयर 2002 से शुरुआत करते हैं। अगस्त से लेके अगले 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का रिटर्न देखेंगे तो ये निगेटिव था मामूली, लेकिन 6 महीने में 9% का रिटर्न दिया था उस दौरान।
एक साल में 6 महीने नहीं, एक साल है जहां पर 24% का रिटर्न मिला था। 2004 और 6 की अगर बात करें तो 3 और 6 महीने में तो 9.5 से 10% मिला ही था और एक साल में 11% का रिटर्न था। 2005 में सिर्फ 2 बार अगर देखें तो 3 महीने में निगेटिव रिटर्न और 6 महीने में सिर्फ एक साल ऐसा रहा जहां निगेटिव रिटर्न। लेकिन एक साल का प्रदर्शन देखें तो बाजार ने हर बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बम्पर रिटर्न दिया है और ये एक अच्छी चाल रही है। एल नीनो ईयर में भी बाजार पर असर नहीं हुआ है और इस साल भी मौसम विभाग को लगता है कि इस बार सामान्य मानसून की उम्मीद है, तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार भी इस तरह की चाल की ही उम्मीद लगाई जा रही है। और अगर आपको डिफेंसिव मोड में भी रहना है तो ऐसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है वहां पर रहने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये पूरी जानकारी दर्शकों के लाने के लिए, क्योंकि साल की शुरुआत यानी मार्च अप्रैल तक जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि एल नीनो की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है रूरल खेती पे पर, तो वहाँ से मार्केट्स को लेकर क्या कोरिलेशन बैठाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब एल नीनो आया है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, मार्केट्स ने पॉजिटिव, हालांकि फ्लैटिश सॉर्ट ऑफ रिटर्न कहेंगे उसको, बट 6 महीने और एक साल में बम्पर रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 ने। और इस बार भी हम देखें तो कई सारी दिग्गज कंपनी जैसे कि M&M ट्रैक्टर्स की बात कर ले तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि सेल्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि एल नीनो के समय उनकी सेल्स स्थिर रहती हुई ही नज़र आई है, अगर वो भी एक हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने जब लेकर आए थे अपनी अर्निंग्स कॉल में। तो आइए समझते हैं एक बार स्वाति आपसे कि आप कैसे देख रही हैं इस पूरे सिनेरियो को, क्योंकि ख़ास तौर से 2 सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री और दूसरा है फर्टिलाइजर स्पेस। हाल फिलहाल फर्टिलाइजर स्टॉक्स बजिंग भी हैं, तो आपका क्या नज़रिया है, क्या यहाँ से और भी तेज़ी आ सकती है? क्योंकि अब तो भले ही आप कह लीजिए तूफान के चलते, पर कई सारे हिस्सों में हम अच्छी बारिश देख रहे हैं, तो आपका क्या नज़रिया है स्टॉक स्पेसिफिक? स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली फर्टिलाइजर सेक्टर्स में काफी अच्छी मोमेंटम हम लोगों ने प्रीवियसली भी देखी है, मुझे लगता है कंटिन्यूड भी होते हुए नजर आए, क्योंकि मानसून में फर्टिलाइजर्स भी मेजरली यूज्ड होते हैं इन ऑर्डर टू पेस्टिसाइड्स के लिए बेसिकली। अगर काउंटर की बात करो तो डेफिनेटली 2 काउंटर्स मुझे पेस्टिसाइड्स में काफी अच्छे लग रहे हैं। वन इज RCF एंड फैक्ट। RCF की अगर बात करूं तो फिलहाल तो ये 100 और 110 के रेंज में स्टक हुआ है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। जैसे ही 110 के लेवल्स मोमेंटम ब्रेक हो जाएंगे तो वापस ये एक हाई अप्रोच करने जा सकता है, जो कि एट अराउंड 125-130 के लेवल्स है। देन उसके बाद 52 वीक हाई व्हिच कम्स टू एट अराउंड 144 लेवल्स। तो मुझे RCF काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो अगर जिनको भी फर्टिलाइजर सेक्टर्स में इंटरेस्ट हो पोर्टफोलियो में बिल्डअप करने के लिए, तो RCF विल बी द वन कंटेंडर। सेकेंड इज फैक्ट में लास्ट 2-3 दिनों में काफी पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिली है हमें, तो जिस हिसाब से मोमेंटम रैली बिल्डअप हो रहा है विच इंडिकेट्स कि ये काउंटर 500 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। फ्रेश बिल्डअप करने के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर ये 350 के आसपास आता है तो यू कैन टेक योर लॉन्ग पोजीशन। तो ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में एज वेल। RCF और फैक्ट ये फर्टिलाइजर स्पेस से पसंद आ रहा है। पर स्वाति, इसी के साथ एक बार ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे भी आपसे आउटलुक लेना चाहेंगे। हालांकि प्लेयर्स थोड़े से कम हैं और M&M और एस्कॉर्ट्स तो लार्ज कैप में आ जाएंगे, बट एक बार आपसे नज़रिया जानना चाहेंगे कि कैसे दिख रहे हैं आपको ये 2 काउंटर्स, और साथ ही फोर्स मोटर्स, पावर टिलर्स, इनमें से कोई काउंटर या फिर स्वराज इंजन्स जो आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? के अगर बारे में बात करो तो मुझे लगता है डेफिनेटली M&M एक काफी अच्छा काउंटर है। जिस हिसाब से अपने एस्कॉर्ट्स बोला, स्वराज बोला, मुझे लगता है M&M काफी स्ट्रांगली कंटेंडर है अगर ट्रैक्टर सेक्टर्स में हम देखा जाए। ऑन द टेक्निकल फ्रंट व्हाई इट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये अपवर्ड राइजिंग में चल रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम लोग एनालिस्ट देखते हैं उसका हमेशा एक सपोर्ट लेके उसने अपसाइड रैली हमें देखने मिली है। M&M करंट लेवल 1400 के आसपास चल रहा है, उसका 52 वीक हाई प्लस ऑल टाइम हाई 1422 के लेवल लेते हैं, तो ये तैयारी है वो एक नए 52 वीक हाई कोट करने के। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली ये काउंटर में बाइंग पोजीशन करंट लेवल्स पे भी ले सकते हैं एंड आई बिलीव एक न्यू हाई बना सकता है 1500-1600 के आसपास तक। तो M&M मुझे काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति अपना नज़रिया शेयर करने के लिए। पर अब आइए रुक करते हैं मिड कैप के